एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, गूगल खुद आपको एआई ओवरव्यूज के अंदर रिकमेंड करेगा। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता एआई ओवरव्यूज क्या होता है। यहाँ पे गूगल ने 2024 से एक नया लेयर ऐड किया है, जहाँ पे आपको इस जगह पे ये देखने को मिलता है कि गूगल किस तरीके से डायरेक्ट आंसर्स दे रहा है आपकी क्वेरी के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज स्कीमा। जैसे ही मैंने ये लिखा, गूगल ने यहाँ पे क्या दिया, आंसर दिया। अब गूगल थोड़ा डरता है, जितने भी एआई इंजन हैं या जितने भी एआई यहाँ पे हैं जो डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डरते हैं डायरेक्ट आंसर देने में कि भाई मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है कि गलत। इसके लिए वो क्या करते हैं, जहां जहां से उन्होंने डेटा उठाया है उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिंक कर दिया कि भाई मैंने यहाँ यहाँ से डेटा उठाया, अगर आपको और देखना है या और जानना है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि एआई ओवरव्यूज के आने के बाद से हमारा जो सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोला जाता है, हमारी वेबसाइट तो नीचे है यार। जब गूगल ऊपर ही आंसर दे रहा है, लोगों को ऊपर ही आंसर मिल जा रहा है, तो यूजर्स नीचे क्यों आएंगे, हमारी वेबसाइट पर क्यों आएंगे। माफ करना, लाइट बार बार बंद हो रहा है चालू हो रहा है उसके लिए। तो आप ये समझ के चलो कि नीचे यूजर क्यों आएगा जब ऊपर ही सारा आंसर मिल रहा है। तो या तो हमें ऐसे कीवर्ड्स पर काम करना है जिस पर एआई ओवरव्यूज आता ही नहीं है, या तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो वेबसाइट है गूगल खुद उसे यहाँ पे रिकमेंड करे। ठीक है, यहाँ पे रैंक दे एआई ओवरव्यूज के अंदर पे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। गूगल जेनरिक कीवर्ड पर ज्यादा आंसर देता है, जो मतलब कुछ इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है कोई यूजर, तो उससे रिलेटेड जो आंसर्स है वो बहुत इजीली दे देता है। लेकिन निश स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो होते हैं उस पर गूगल एआई ओवरव्यूज उतनी जल्दी नहीं आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो हम ऐसे कीवर्ड्स पर काम करें जिस पर एआई ओवरव्यूज नहीं आता हो। ठीक है, ऐसा कीवर्ड पर काम करें जिस पर एआई ओवरव्यूज नहीं आता हो, या तो ये करें कि हमारा जो वेबसाइट है ये इस पर रैंक करे। मैं कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे मतलब नेचुरली आपको दिखाने के लिए निकाल के रखा है। जैसे यहाँ पे देखो, एचआरएफ ऑडिट सेटिंग्स बी2बी, ये वाला उठा लेते हैं। एचआरएफ ऑडिट ऑडिट सेटिंग्स बी2बी, फॉर बी2बी सास। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं आप इजिली इस पर काम कर सकते हो और अपनी वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। मेक श्योर करना उस पर वॉल्यूम हो, नहीं तो फिर आप मेरे को बोलोगे सर मैंने अजीब अजीब कीवर्ड्स पर काम कर लिया, मुझे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अरे अजीब कीवर्ड्स पर काम करने से पहले ये देख लो कि आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर वॉल्यूम है कि नहीं। आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि उस पर वॉल्यूम है कि नहीं। वॉल्यूम देखने के साथ साथ आप कीवर्ड की डिफिकल्टी भी देखोगे, मींस आप पुराने एसईओ को वर्क कर रहे हो, पुराने एसईओ पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, देन आप ऐसे स्ट्रक्चर पे काम करो जिसे गूगल एआई पसंद करता हो। अब जैसे कि जब आप H2 डालते हो तो आप वहां पे क्वेश्चन या फिर कीवर्ड यूज करो। अब सीधी और सिंपल बात करूंगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। जो भी क्वेश्चन आप डाल रहे हो H2 हेडिंग्स के अंदर या H3 हेडिंग के अंदर पे, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। सीधे सीधे 1 से 2 लाइन का शॉर्ट आंसर लिखो। ये नहीं कि बड़ा लंबा चौड़ा लिखते जा रहे हैं, बड़ा सा पैराग्राफ आप डाल रहे हो। तो ऐसा मत करना, नहीं तो फिर बात वही आ जाएगी आप जो शुरू में कर रहे थे। तो एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, सही तरीके से 1 से 2 लाइन में डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, तो एआई आपको सीधे पिक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है ट्रस्ट सिग्नल्स की। ऐसे ही कैसे आपको रैंक दे देगा गूगल या चैट जीपीटी या जो भी एआई सर्च इंजन है, अब ऐसे ही कैसे आपको रैंक मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रस्ट सिग्नल्स पर काम करना है। नॉर्मल आर्टिकल तो क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन विनिंग आर्टिकल के अंदर इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रूफ भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज समझना, एक एक्सपर्ट कोट आप ऐड कर सकते हो, जैसे ब्रांडीन के हिसाब से, नील पटेल के हिसाब से। तो ऐसे क्या होगा, इससे पता चलता है कि भाई यहाँ पे किसी एक्सपर्ट कोट को ऐड किया गया है। रियल डेटा ऐड करो, 2024 में 61% सास कंपनीज ने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। तो एग्जैक्ट आप रियल डेटा दे रहे हो, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बट ये चीज भी आप आसानी से कर सकते हो। छोटा सा टेबल बना लो, सास बैकलिंक वर्सेस
नॉर्मल बैकलिंक। अब एक प्रो टिप बॉक्स ऐड कर लो, प्रो टिप कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो, ये वेबसाइट आपके लिए अच्छा होगा, वो वेबसाइट आपके लिए अच्छा होगा, इस तरीके से रैंक कर सकते हो, उस तरीके से रैंक कर सकते हो। बस ये दो चीज है। जो बंदे बोलते हैं ना ऐसा कर लोगे तो रैंक हो जाओगे, वैसा कर लोगे तो रैंक हो जाओगे, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रेस रिलीज टाइप की लिंक्स पर वर्क करो, एक हाई क्वालिटी लिंक्स पर वर्क करो, ऐसे लिंक्स पर वर्क करो जो इजी नहीं है बनाना, जो इजी नहीं है बनाना, बट आप बना लोगे। आप आधे को बाय करते हैं लोग, आप रिक्वेस्ट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बदले में आप हाई क्वालिटी कंटेंट तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अभी एआई एजेंट लॉन्च हुआ है, तो ये मत सोचना कि भर भर के मैं बैकलिंक बना लूंगा और रैंक कर लूंगा, वो हमेशा स्पैमी बैकलिंक ही बनाएगा। एक चीज आप नोट करके रख लो। ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम नीट एंड क्लीन सही स्ट्रक्चर को फॉलो करें, और उसमें कुछ प्रूफ ऐड करें, कुछ रियल डेटा ऐड करें, कुछ मिनी टेबल्स ऐड करें, और प्रोटिप ऐड करें। इससे पूरी चांसेस रहेगी कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के एआई ओवरव्यूज पर रैंक करेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा जहां पे आप मेरे कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, जो क्वेश्चन है जो मन में आता है वो पूछ सकते हो, और साथ में अगर आपको इंटर्नशिप करना है वो भी आप मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, मेरे यहाँ पे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्त। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।